हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रोफाइल में एड्रेस के फील्ड्स हमें ऐड करने हैं, क्योंकि हमें इनवॉइस में स्टेट के बेसिस पर जीएसटी लगाना है। इसीलिए मुझे यहाँ पर एड्रेस के अलग अलग फील्ड्स डालने होंगे, जिससे मैं क्लाइंट का और हमारे बिजनेस का स्टेट पता कर सकूँ। चलिए इसमें एड्रेस फील्ड्स ऐड करते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में बिजनेस नेम, जीएसटीएन, कॉन्टैक्ट, ये है। यहाँ पर हमें वो फील्ड्स ऐड करने होंगे। अभी के लिए इसमें मैं एड्रेस लाइन 1, 2, फिर सिटी, फिर स्टेट, इस तरह से कंट्री, इस तरह से कुछ फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ। सो टेक्स्ट एरिया वाला जो भी है वो मुझे हटाना होगा। अभी के लिए मैं इसे कमेंट मार देता हूँ। इसे भी मैं कमेंट मारता हूँ। यहाँ पर पहले मैं एक एड्रेस का एक पूरा ब्लॉक बना लेता हूँ। क्लास एड्रेस ब्लॉक, अब इस एड्रेस ब्लॉक में लेबल, यहाँ मैं ये लेबल काम दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे फील्ड्स रहेंगे, तो यहाँ पे BR भी लाइन ब्रेक ले लेते हैं। अब आएंगे इनपुट्स। इनपुट में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, तो ये इनपुट ले लेते हैं टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा। आईडी इसमें B एड्रेस लाइन 1। नेम की जगह पे मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। प्लेस होल्डर में आ जाएगा ठीक है। सिमिलरली एड्रेस लाइन 2 ले लेते हैं। B सिटी ले लेते हैं। स्टेट,
स्टेट के बाद मैं पिन कोड ले लेता हूँ। सेम एड्रेस ब्लॉक हम क्लाइंट एड्रेस में भी डाल देंगे। इसमें बस मुझे बिजनेस एड्रेस की जगह पे क्लाइंट एड्रेस बना लेंगे और यहाँ पर भी डी की जगह पर सी। HTML हमारे एड्रेस की हो चुकी है। एड्रेस ब्लॉक के लिए मैं एक CSS बना लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया यहाँ पर मैं बना देता हूँ। चलिए ऐसे बढ़ दे देते हैं। 48% मार्जिन और PX दे देते हैं 1%। पैडिंग दे देते हैं 6px और बॉक्स साइजिंग दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इनपुट के लिए काफ़ी होना चाहिए। एड्रेस लाइन फिल नहीं हुई है क्योंकि हमने कॉमन टेक्स्ट एरिया के लिए दिया हुआ है, उसके JS पे हम काम करेंगे।
कंसाइनी एड्रेस में हमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, बटन प्रोफाइल जब मैं क्लिक करता हूँ उस केस में सेव प्रोफाइल डेटा कॉल होता है। अब यहाँ पर बस मुझे बिजनेस एड्रेस के लिए चेंजेस करने होंगे। एड्रेस का एक एरे बना लेते हैं। इसमें हम एक एक करके जितनी भी वैल्यूज़ हमारी थी वो सारी भेज देंगे। लाइन 1 2 BCT स्टेट पिन कोड 26 वैल्यूज़ है। इसे हम कोमा से ज्वाइन कर लेंगे। बिजनेस एड्रेस इक्वल टू एड्रेस डॉट, तो जो भी एंटर की होगी वैल्यू उसे ट्रिम कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं मैप, जो भी वैल्यू आ रही होगी उसे पहले चेक करेंगे अगर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर वैल्यू लिखी है देन उसे ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के बाद में उनमें से बूलियन फिल्टर कर लेंगे। अब हम जाके ज्वाइन कर लेंगे सबको। ज्वाइन करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। पहले चेक करेंगे एड्रेस में वैल्यूज़ भी है। ठीक है, वैल्यूज़ हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अब इस बिज़नेस एड्रेस को हम यहाँ यूज़ करेंगे। बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। सिमिलरली हम प्रोफाइल के लिए भी, क्लाइंट के प्रोफाइल के लिए भी सेम चीज़ें कर लेंगे। ये तो अपनी बिज़नेस की प्रोफाइल हो गई। अब क्लाइंट का डिटेल्स जो आ रहा है उसके लिए भी सेम चीज़ें कर लेते हैं।
बी की जगह पे केवल सी करना है। चलिए देखते हैं, एक बार वैल्यूज़ को सेव करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि वो वैल्यू रिटर्न होती है नहीं होती है। प्रोफाइल में मैं चेंजेस करूँगा जिससे हमें दिखाई भी देगी। एड्रेस लाइन 1 सिटी जयपुर, स्टेट राजस्थान, पिन कोड कोई भी 6 डिजिट्स, कंट्री इंडिया। ओके, एड्रेस में अभी वैल्यूज़ हमारी नहीं आ रही है तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। डेटा सेव हो गए, उस केस में क्या हो रहा है? मैंने प्रोफाइल का किया तो प्रोफाइल ओके, यहाँ पर भी हमें एड्रेस से चेंजेस करने पड़ेंगे। बिजनेस एड्रेस डिस्प्ले और बिजनेस एड्रेस, तो बिजनेस एड्रेस में हमने हमारी आइडिया भी है ही नहीं, तो मुझे एड्रेस की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवानी पड़ेगी और वो आएगी मेरी प्रोफाइल इन्फो बिजनेस एड्रेस से। कॉपी वैल्यू फंक्शन में पास अभी डायरेक्टली इसमें नहीं कर सकता, तो डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कंटेंट पास करना पड़ेगा यहाँ पर इसका। आईडी में डालूंगा डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू
ओके, तो हमारा एड्रेस अब डिस्प्ले हो रहा है। सेम चीज़ लोड पे भी होनी चाहिए थी। ऑटो लोड हो रहा है तो लास्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे पिक करके डिस्प्ले करवानी चाहिए थी। यहाँ मुझे ऑटो लोड पे भी आना चाहिए था। यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस को हमने वैल्यू पास की है, तो इसकी जगह पे मुझे देनी पड़ेगी प्रोफाइल इन्फो वाली। बिजनेस एड्रेस की जगह पे मैं प्रोफाइल इन्फो को ये वैल्यू पास कर देता हूँ। देखते हैं। ओके, तो हमारी अब ये प्रोफाइल भी डिस्प्ले हो रही है। चलिए सिमिलर चीज़ हम क्लाइंट के लिए भी कर लेंगे। सेव क्लाइंट डेटा, क्लाइंट डेटा सेव। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक काम करना चाहिए। क्लाइंट प्लेकोडा प्रिंटर्स कॉन्टैक्ट @plecoda.com। सिटी जयपुर, राजस्थान। चलिए लोड करते हैं। लोड करने पे हमें डिस्प्ले होनी चाहिए। प्लेकोडा प्रिंटर्स। ओके, तो हमारा वैल्यूज़ अब यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। चलिए, तो एड्रेस हमारा एटलीस्ट अब दोनों का, क्लाइंट का और प्रोफाइल का आ रहा है। क्लाइंट का स्टेट भी मुझे मिल रहा है और अपना बिजनेस का स्टेट भी मुझे मिल रहा है। जीएसटी जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे इसका हम यूज़ करेंगे।
जीएसटी हमारा कैलकुलेट कहाँ हो रहा है? ओके, ये हमारा जीएसटी का कैलकुलेशन है। यहीं पे हमें वो एड्रेसेस यूज़ करने होंगे। इफ़ जीएसटी आता है उस केस में हम ये एड्रेस का यूज़ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पहले क्लाइंट का स्टेट और अपना बिजनेस का स्टेट कॉन्स्टेंट्स में ले लेते हैं। क्लाइंट स्टेट तो क्लाइंट का स्टेट और बिज़नेस का स्टेट हमारा आएगा कहाँ से? इनिशियल में हमने लोड किया है पूरा डेटा, इनिट डेटा, ओके, इनिट लोडेड। तो इसमें हमने डेटा पूरा लिया है लोड करके। तो इसमें इनिशियल क्लाइंट्स, ओके, क्लाइंट्स का डेटा मुझे इनिशियल डेटा डॉट क्लाइंट से मिल जाएगा, और प्रोफाइल का डेटा जो है इनिशियल डेटा डॉट प्रोफाइल से मिल जाएगा। ये मुझे मिलेगा प्रोफाइल से। प्रोफाइल में कौन सा है? लोड डेटा, अगर प्रोफाइल को हमने फेच प्रोफाइल डेटा, सीधा फेच प्रोफाइल डेटा वाला फंक्शन कॉल किया है। इसमें क्या है? ओके, इंडेक्स के बेसिस पे हमने ये डेटा लिया है, प्रोसेस डेटा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से केवल इंडेक्स चेक करनी पड़ेगी, कौन से इंडेक्स पे हमारा एड्रेस है फाइल में। बिजनेस एड्रेस काउंटस 9, तो 8 नंबर पे हमारा डेटा आ रहा होगा। लास्ट रो नंबर ले लिया, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया है, तो टाइम स्टैम्प नहीं लिया है, ठीक है। तो 8 हमारा काउंट होगा और उसका इंडेक्स रहेगा 7th नंबर पे हमें डेटा मिलेगा अपना एड्रेस का। चलिए, यहाँ से मुझे केवल स्टेट नहीं मिल रहा अभी तक, मुझे केवल पूरा एड्रेस मिल रहा है। ऐसे ही मैं प्रोफाइल का भी देख लेते हैं।
वेजिटेबल्स क्लाइंट, ओके क्लाइंट का देखना है तो प्रोसेस डेटा, ओके ये तो हमारा हेडर के बेसिस पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं केवल एड्रेस टाइप कर दूँगा क्लाइंट्स में। एड्रेस है इनका हेडिंग, ये तो केवल हेडिंग टाइप करना है उसमें। तो प्रोफाइल की जगह पे क्लाइंट्स है या क्लाइंट है, क्लाइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्लाइंट्स का एड्रेस मिल जाएगा और कौन से क्लाइंट का एड्रेस मिलेगा ये भी तो है, तो मुझे वापस से सर्च कैसे किया है उसे चेक करना पड़ेगा। सर्च क्लाइंट में ओके फाउंड में हमें हमारा क्लाइंट मिल रहा है। ओके वैसे इसके हमने वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से मुझे क्लाइंट का एड्रेस मिल जाएगा सीधा सीधा इसकी वैल्यू से। डॉट वैल्यू, चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे इनके एड्रेस से स्टेट ले लें। गेट स्टेट फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। ये फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा होगा अपना एड्रेस, एड्रेस स्ट्रिंग बोल देते हैं इसमें। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे इफ़ एड्रेस स्ट्रिंग आई नहीं है उस केस में रिटर्न एम्प्टी। इन केस एड्रेस स्ट्रिंग आती है, हमारी एड्रेस स्ट्रिंग आती है तो हमें उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि कॉमा से सेपरेट करके
टेंट पार्ट्स इक्वल टू जो भी हमारी एड्रेस स्ट्रिंग है डॉट स्प्लिट कॉमा से स्प्लिट करो और एक एक को हम ट्रिम कर लेंगे। जो भी पार्ट्स आ रहे हैं डॉट ट्रिम, ठीक है। तो हमारे अलग अलग पार्ट अभी मिल गए, बट फिल्टर बुलियन को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अलग अलग पार्ट मिल गए हैं। स्टेट लाइन 1 में वो कुछ भी कोमा से सेपरेटेड लिख सकता है। मैं लास्ट थर्ड वैल्यू ले लेता हूँ और इन्हें रिक्वायर्ड कर देता हूँ। सो दैट लास्ट की 3 वैल्यू एटलीस्ट हमें मिले। इसमें भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो लास्ट का जो भी 3 वैल्यूज़ हैं उनमें से मैं एक वैल्यू ले लूँगा यहाँ पे। चेक करते हैं इफ parts dot length is greater than equal to 3, तो एटलीस्ट 3 तो रहेगी उस केस में। रिटर्न लास्ट से थर्ड पार्ट हमें लेना है। पार्ट्स डॉट लेंथ -3। ठीक है, तो अगर लेंथ अगर इससे ज़्यादा रहती है उस केस में थर्ड लास्ट एलिमेंट हम ले लेंगे। इस अदरवाइज़ कोई भी और केस होता है उस केस में रिटर्न लास्ट वाली वैल्यू डालेंगे सीधे सीधे। और अगर वो भी नहीं आती है उस केस में एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इससे मुझे स्टेट मिल जाएगा एटलीस्ट। चेक करेंगे कि दोनों का सेम स्टेट है या नहीं है। इट्स सेम स्टेट ground state business state ठीक है।
तो यहाँ से मुझे ट्रू और फॉल्स मिलेगा इस सेम स्टेट के लिए। अगर स्टेट की वैल्यू सेम रहेगी उस केस में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। अब चेक करेंगे, जीएसटी रेट तो हमेशा 18% ही रहेगी, तो ये हमें चेंज नहीं करनी है। यहाँ पर मेरी कंडीशन आएगी इट्स सेम स्टेट, अगर ट्रू होता है उस केस में क्या होगा, सेम स्टेट अगर आता है हमारा जीएसटी अमाउंट भी सेम ही रहेगा। अगर ट्रू आता है उस केस में ये होगा। अगर स्टेट सेम नहीं रहता है एल्स IGST is the GST amount 0 ठीक है। हमें केवल वैल्यूज़ ही चेंज करनी थी बेस्ड ऑन स्टेट, तो ये हमने यहाँ पे कर दी है। एक और चीज़ चेंज करनी है, वो आएगी हमारी CGST और SGST हमें डिस्प्ले करवाते टाइम करना है। तो GST अगर मेन्यू आइटम सेलेक्ट होता है, मैंने फंक्शन में कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने कॉन्स्टेंट्स में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि कॉन्स्टेंट को मैं एक साथ ले लिया है, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और उन्हीं को मैंने कॉल किया है। बाकी सब कुछ अभी तक सेम है। तो बस अब ऐसा करते हैं कि इसे टाइप शो बोल देते हैं कि यह शो होगा या नहीं होगा। अगर GST आता है उस केस में ये शो होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। या इसे बोल देते हैं इस GST जो हमारा पहले वाला था। बाकी इस सेम स्टेट को भी मैं बाहर ले रहा हूँ अब, क्योंकि डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे दो कंडीशंस चाहिए होगी, एक तो GST की और एक स्टेट की। और ये इफ़ और एल्स दोनों का केसेस में मुझे स्टेट भेजना होगा। क्योंकि मैं एक सेंट्रलाइज्ड फंक्शन जो हमारा टॉगल GST है, टॉगल GST जो है हमारा, इसे मैं चेंज करूँगा। इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इसमें एक और मैं इनपुट ले लेता हूँ सेम स्टेट वाला। ठीक है, अब इसे मैं रेडी कर लेता हूँ वहाँ पर। अपडेट इनवॉइस टोटल्स में है। ऑलराइट, तो मुझे अब इस GST के केस में इफ़ अगर सेम स्टेट है तो मैं यहाँ पे टॉगल फंक्शन कॉल करूँगा। टॉगल
GST फील्ड्स, यहाँ से मैं भेजूँगा इस GST और इस सेम स्टेट, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें भेजूँगा। सिमिलरली एल्स वाले केस में भी यही करूँगा। मुझे 3 जगह कॉल करने की ज़रूरत है क्या? तो ये इस GST इफ और एल्स दोनों केसेस में मैं यहाँ पे सीधा कॉल कर दूँगा वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस GST भी भेज रहा हूँ और स्टेट का केस भी भेज रहा हूँ। ठीक है, अब इसे मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दिस, मैं बस केवल डिफाइन करता हूँ फील्ड्स को। अब शो के केस में हम काम करेंगे। इफ अगर शो आता है उस केस में फील्ड्स चेंज करेंगे। अगर ट्रू रहता है उस केस में फील्ड्स चेंज करेंगे। फील्ड्स कैसे? हमारा सेम स्टेट के बेसिस पे। तो फील्ड्स हमारा हो जाएगा, ले लेते हैं, फील्ड्स कंडीशन लगेगी इस सेम स्टेट की। अगर ये आता है तो उस केस में हमारा फील्ड्स रहेगा सेम स्टेट। अगर रहता है तो मुझे डिस्प्ले करवाना है CGST और SGST, और IGST को मुझे हटा देना है। अदरवाइज मैं केवल IGST ही डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फील्ड्स बता दिया है। और अगर शो नहीं आता है, मतलब ये अगर GST अगर सेलेक्ट, नॉन GST अगर सेलेक्ट किया है, उस केस में फील्ड्स को के तीनों फील्ड्स में पास कर दूंगा और उन्हें हाइड करना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, ये तो आ गया हमारा डिस्प्ले का काम, जब हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब अगर GST वाला ट्रू आता है, मैं शो ट्रू वैल्यू आती है, उस केस में मुझे हाइड भी करवाना होगा। तो ये तो ट्रू केवल डिस्प्ले का काम आ गया कि ये आ गया डिस्प्ले। अब मुझे हाइड करवाना था, तो उसके लिए इफ शो अगर मिलता है, उस केस में मैं
क्या क्या चीज़ें हाइड करूँगा वो हटा देता हूँ। कांस्टेंट, इसमें आएगा अनयूज्ड फील्ड्स, अब इसमें सिमिलरली जैसे ये किया था वही रहेगा, बस इसमें अपोजिट हो जाएगा। इसमें अनयूज्ड फील्ड रहेगा ये, अब इसके लिए भी डिफाइन कर लेते हैं। फील्ड सीर का पे आ जाएगा अनयूज्ड फील्ड्स, अब इनपुट अगर आता है तो डिस्प्ले सीधा हम नन करेंगे, इस पर शो का कोई कंडीशन नहीं रहेगा। बाकी इसमें भी नन रहेगा। सीधा इसमें भी डन रहेगा। तो हमने पहले चेक किया है कि डिस्प्ले क्या होगा और उसे डिस्प्ले करवाया है, और फिर अनयूज्ड फील्ड जो भी है उसे डिस्प्ले हटाया। ठीक है, तो हमारा इस तरह से ये काम करना चाहिए। ये मैं इसके अंदर ही कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। जीएसटी वाला केस है तो IGST हमारा आ रहा है अभी। यहाँ पर कोई भी स्टेट वगैरह नहीं है। इसमें मैंने राजस्थान लिखा हुआ है, तो ये भी CGST, सेम स्टेट के केस में CGST और IGST आ रहा है। नॉन GST में सब कुछ हटना चाहिए, हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो रही है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।